हेलो एवरीवन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं। ये हमारा एनपीओ का सेशन 10 है और मैंने आपको सेशन 9 के अंत में बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, तो जिसमें मैं जो टाइप्स ऑफ फंड, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो कि आपका दे रखा है कि जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आपको पैसे मिलते हैं, जिसको आप यानी कि फ्रीली यूज़ नहीं कर सकती है, जो मैनेजमेंट होती है एनपीओ की, उसको उसी पर्पस के लिए ही यूज़ करना है जिस पर्पस के लिए वो पैसे आपको मिले हैं। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि आपको टाइप्स ऑफ फंड पूछ सकते हैं कि जो फंड है यानी कि जो अमाउंट आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ करने के लिए मिला है, तो उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। तो एक थियोरेटिकल टॉपिक ये आ सकता है आपका, तो ये हम कवर कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बता दिया था कि फंड का मतलब क्या होता है। फंड का मतलब होता है अगर आप अपने ही पैसे को सेट असाइड करते हो किसी खास काम के लिए, तो जितना पैसा आपने सेट असाइड कर दिया उसको आप फंड बोलते हो, और जिस पर्पस के लिए किया उस फंड का नाम उस तरह से डल जाता है। और या फिर आपको जो भी स्पेसिफिक डोनेशंस मिल रही हैं यानी कि किसी खास पर्पस के लिए ही वो डोनेशन जो है दी जा रही हैं और उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उस पैसे को, और उससे रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस को आप उसी में ही प्लस माइनस करते हुए दिखाओगे, तो ये होता है फंड। और इसकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये है कि इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, इससे रिलेटेड सारी बातें हम जो है शो करते हैं लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। ओके, तो आई होप कि आपको याद आ गया होगा। और अगर आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कोई भी डाउट है तो हमारा एनपीओ का सेशन 8 हमने जो है 8 नहीं 9 हमने डाला है, तो सेशन 9 में आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जो हैं वो मिल जाएंगे, और एग्जांपल्स के थ्रू हमने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मतलब जो है समझाने की कोशिश की है। तो खैर, तो यहाँ पे जो है मैं डायरेक्टली फटाफट कूद के आ रहा हूँ जो हमारे अलग अलग तरह के जो फंड्स बता रखे हैं आपको। तो टीएस ग्रेवाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं फ़ोटो शेयर कर दूंगा, अभी स्क्रीन पे आ जाएगी तो आप रीड कर सकते हैं वहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान है। पहला है गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब है कई बार गवर्नमेंट एनपीओ को जो है एक अमाउंट दे देती है डोनेशन के तौर पे, लेकिन वो स्पेसिफिक पर्पस भी बताती है कि जिसके लिए उस अमाउंट को यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता रखा है कि पोलियो इरेडिकेशन के लिए आपको कुछ फंड्स मिल सकते हैं। सपोज आपका एनपीओ जो है, बेसिकली जो एनपीओ है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड काम में है, तो या वैक्सीनेशन से रिलेटेड काम में है या उससे रिलेटेड अवेयरनेस में है, तो गवर्नमेंट जो है आपको एक फ़ंड दे सकती है और कह सकती है कि हाँ आप अवेयरनेस फैलाओ, या आप भी जो है कहीं ना कहीं जो 2 बूंद ज़िंदगी के जो जनरली जो साल में कुछ दिन आते हैं जब हम जो दवाइयाँ जो है देते हैं हम 5 साल से कम के बच्चों को, तो उसमें आप भी जो है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करो, यानी कि आपकी बिल्डिंग को भी हम एक सेंटर बना सकते हैं। तो बेसिकली मतलब इससे रिलेटेड कुछ जो भी अमाउंट आपको मिला है वो पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए मिला है, तो उसको आप उसी काम में यूज़ करोगे। तो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी आपको बेसिकली डोनेशन मिलता है किसी खास काम के लिए मिलता है, तो उसको हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। तो उसकी भी प्रॉपर्ली पूरे फंड की अकाउंटिंग आप सेपरेटली शो करोगे लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। और अगर आपके मल्टीपल फंड्स हैं, जैसे एक हो गया गवर्नमेंट ग्रांट, एक कोई बिल्डिंग फंड भी है किसी और ने यानी कि पैसे दिए बिल्डिंग बनाने के लिए, सभी फंड्स की इंडिविजुअली अलग अलग आपको अकाउंटिंग करके दिखानी है। यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा कितना मिला, कैसे यूज़ किया, उससे रिलेटेड कोई इनकम हुई क्या इंसिडेंटल, उससे रिलेटेड पूरा अलग से बताना है। बिल्डिंग फंड भी है तो उससे रिलेटेड प्लस माइनस करके अलग से बताना है। तो यानी कि जितने फंड्स हैं उन सबकी अलग अलग करके जो हेडिंग डाल के हम लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं कि वो फंड कितना बढ़ा ड्यूरिंग द ईयर और कितना कैसे यूज़ किया। ठीक है, ओके। तो पहला हो गया गवर्नमेंट ग्रांट। दूसरा है एंडाउमेंट फंड। कभी कभी जर्नली क्या होता है कि कोई बंदा जो है गिफ्ट के तौर पे एनपीओ को कोई प्रॉपर्टी दे देता है, कैश दे देता है, या कभी कभी अपने विल के थ्रू गिफ्ट के तौर पे जो है, जिसको हम बेक्वेस्ट बोलते हैं कि मतलब विल के थ्रू जो है मरने वाले ने गिफ्ट के तौर पे एनपीओ को ये प्रॉपर्टी दे दी। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी हमें मिली है तो इसको हम एंडोमेंट फंड बोल सकते हैं। कंडीशन ये है कि कहीं ना कहीं जो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो भी इनकम होगी उसको हमें जो है यूज़ करना है किसी खास पर्पस के लिए, जो खास पर्पस जो है बताया गया है डोनर द्वारा अपनी विल में, या अगर वो जिंदा है तो उसने खुद ही मतलब जो अभी जिंदा है तो वो बता सकते हैं कि किस पर्पस के लिए आपको यूज़ करना है। तो आइडिया ये होता है कि जो बेसिक प्रॉपर्टी, जो बेसिक अमाउंट मिला है हमें, वो इंटैक्ट रहता है, वो सेम रहता है, और उसको इन्वेस्ट करके जो भी हमारी ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली जो भी इनकम हो रही है उसको आप यूज़ करते रहोगे, और जिस पर्पस के लिए डोनर ने बनाया उसी पर्पस के लिए जो है यूज़ करते रहोगे, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्रॉपर्टी का या कैश का वो इंटैक्ट रहता है। ठीक है,
तो ये वाली बात है एंडोमेंट फंड में। और इसमें जो है मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बेसिकली इसमें जैसे मैंने जो लिखा है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एंडोमेंट फंड इज़ अ डोनेशन विद अ कंडीशन बाय द डोनर टू यूज़ ओनली द इनकम अर्नड from the investment of such funds for the specified purpose so that the original donated amount remains intact, यानी कि वो सेम रहेगा। तो फॉर एग्जांपल किसी ने 1 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पे दिए, वो 1 लाख रुपए को आप यूज़ कर सकते हो, उससे रिलेटेड इनकम जनरेट कर सकते हो उस 1 लाख को इन्वेस्ट करके। तो उससे रिलेटेड सपोज आपको 5,000 इनकम हो गई साल की, तो सपोज आपने बैंक में जमा करा दिए थे 1 लाख, तो 5-6 हज़ार आपको पैसे मिल गए साल के अंत में। तो वो 5-6 हज़ार आप जो उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लोगे जिस पर्पस को डोनर ने बताया था, यानी कि देने वाले ने बताया था कि इस पर्पस के लिए यूज़ करना है इनकम को। और बाकी जो 1 लाख है वो इंटैक्ट रहेगा, यानी कि फंड का जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो उतना ही रहेगा। बस आप इनकम जो भी उसके बेसिस पे हो रही है उसको आप यूज़ कर सकते हो, खर्च कर सकते हो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन जो डोनर ने बताया है। तो ये हो गया एंडोमेंट फंड। मैं बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर रहा पे, क्योंकि अल्टीमेटली एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। ओके, तीसरा है एनविटी फंड। एनविटी फंड भी सिंपल है। बेसिकली हमें कोई अमाउंट दे जाता है, कोई प्रॉपर्टी दे जाता है, और बेसिकली ये कंडीशन होती है कि वो डोनर हमें बताता है कि ना मैं कुछ बंदों के नाम आपको बता रहा हूँ, इनको आप टाइम टू टाइम जो है ईयरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे इतना अमाउंट जो है उनकी हेल्प करने के लिए आप उनको पे करते रहना। तो बेसिकली किसी ने हमें डोनेशन दी, स्पेसिफिक पर्पस ये है कि ये पैसा आप रख सकते हो, इसको जैसे यूज़ करना है आप कर सकते हो, लेकिन इससे रिलेटेड हर साल आप जो है कुछ लोगों के नाम मैं बता रहा हूँ जिनको हम बोलेंगे बेनिफिशियरी, उनको एनपीओ जो है पे करती रहेगी, और जर्नली तब तक पे करती रहेगी जब तक वो बेनिफिशियरी जिंदा है, या अगर कोई और टाइम बताया है डोनर ने और उससे पहले का ही। सो कुल मिला के एनविटी फंड में हम जो है बेसिकली पैसा लेते हैं डोनर से, और बस ये कंडीशन होती है कि वो बेनिफिशियरी या तो जब तक मर ना जाए, या अगर डोनर कह रहा है कि जब तक वो बड़ा ना हो जाए, 18-21 साल तक का ना हो जाए, तब तक जो है एनपीओ उसको ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एक अमाउंट हेल्प के तौर पे जो है पे करती रहेगी। बस ये कंडीशन है। बाकी उसके बाद जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एक तरह से वो एज क्रॉस हो जाएगी या उसकी डेथ हो जाएगी बेनिफिशियरी की, उसके बाद ये पैसा जो एक तरह से आप एनपीओ जो है वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती है। तो और एनविटी का मतलब भी होता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट जो हम रेगुलरली पीरियोडिकली जो है देते हैं या लेते हैं, तो बेसिकली जर्नली देते हैं। तो एनविटी फंड इसलिए जो है इसका नाम है। अगला है लोन फंड। कभी कभी कोई बंदा हमें जो है पैसे दे जाता है ये बोल के कि आपको ये पैसे यूज़ करने हैं ज़रूरतमंदों को लोन देने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली पर्पज़ ये है कि ये लोन फंड नाम से हम जो रिकॉर्ड कर लेंगे कि मतलब इस फंड के अंदर जितना भी पैसा है वो हम ज़रूरतमंदों को लोन देने के लिए जो है यूज़ करेंगे, और या तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करेंगे, या चार्ज करेंगे तो बहुत कम चार्ज करेंगे। एक तरह से मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे कम चार्ज करेंगे, ताकि एनपीओ का पर्पज़ भी अचीव हो जाए कि हाँ वो ज़रूरतमंदों को हेल्प कर रही है उनके बिजनेस सेटअप करने में या किसी खास काम में। तो इस तरह से कोई बंदा जो डोनर है वो कहीं ना कहीं डोनेट करते वक्त ये कंडीशन भी लगा सकता है कि ये पैसा जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको जो है नीडी वंस को लोन देने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। और वो ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि किस तरह के लोगों को, यानी कि किस तरह के काम में जो इन्वॉल्व हैं ऐसे लोगों को आप लोन दोगे। तो यानी कि जितनी भी कंडीशंस लगाना चाहता है डोनर वो लगा सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो पैसा दे रहा है तो वो ऑब्वियसली वो बता सकता है एनपीओ को कि इस पैसे को इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लोन फंड। बड़ा आसान था। अगला है फिक्स्ड एसेट्स फंड। ये भी आसान है। कभी कभी एनपीओ की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम होती है, जो एक तरह से बिल्डिंग है, जो प्रेमिसेस है जहाँ पे एनपीओ जो है अपना जो है ऑपरेट करती है। तो कई बार कुछ लोग इसलिए पैसे दे देते हैं स्पेसिफिक इस पर्पज़ के लिए कि ताकि जो अपनी बिल्डिंग है वो थोड़ी सी जो है एक्सपेंड कर सके और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करा के थोड़ा सा अपना जो एरिया है वो इंक्रीज़ कर सके एनपीओ। तो इस पर्पज़ के लिए भी कई बार जो है डोनेशंस मिलती है हमें कि आप जो है अपनी बिल्डिंग को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लो और बनवा लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के फंड को हम बोलते हैं बिल्डिंग फंड या फिक्स्ड एसेट फंड, ठीक है। तो बिल्डिंग फंड या फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए आपको जो है पैसा मिल गया तो इसको ओवरऑल फिक्स्ड एसेट फंड भी बोल सकते हैं, या स्पेसिफिकली अगर हमें पता ही है कि बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है वो पैसा तो बिल्डिंग फंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट फंड मैंने आपको बता दिया कि जब हमें पैसा मिलेगा फिक्स्ड एसेट्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए या परचेज करने के लिए। और लास्ट है प्राइज फंड। तो कई बार कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो है कुछ टूर्नामेंट्स करवा सकती है एनपीओ, तो उसके लिए प्राइजेस
जो है कहीं ना कहीं बांटने चाहिए, तो उसके लिए भी काफ़ी मतलब खर्चा होगा। तो कुछ लोग स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए भी डोनेट कर देते हैं कि हाँ आप ये कंपटीशन करा लो, और इस कंपटीशन के लिए एक तरह से जो भी खर्चा होगा प्राइजेस बांटने के लिए, तो वो जो है आप इस फंड को, जो मैं आपको अमाउंट दे रहा हूँ, उसको यूज़ कर सकते हो प्राइजेस को एक तरह से जो है बांटने के लिए। तो वो प्राइजेस जो होंगे ऑब्वियसली परचेज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ, और इसी पर्पज़ के लिए ये पैसा आप यूज़ करना प्राइजेस को जो है कहीं ना कहीं एक्वायर करके आगे बांटने के लिए, ठीक है। तो प्राइस फंड इसको जो है हम बोल देते हैं। तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं बांटने से रिलेटेड जो आपका फंड है वो, और जो प्राइस बांटने से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए वो आप जो माइनस कर दोगे, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा प्राइस फंड का। ओके, सो इसी के साथ हमारा जो ये छोटा सा टॉपिक था, और इस सेशन में मैं इतना ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल अलग सा ही टॉपिक था, और इसको या तो मैं बहुत आगे जाके 3-4 वीडियोस के बाद कवर करता, पर मुझे लगा चलो ठीक है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, और सेशन 9 हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग का बनाया ही है, तो सेशन 10 उसी से बिल्कुल ही रिलेटेड बना देते हैं। तो हमने ये जो थियोरेटिकल टॉपिक है आपकी बुक में, इसको भी कवर कर लिया है जितना हो सके शॉर्ट में, बाकी अभी भी लेकिन अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें हम रियल टाइम में यानी कि सेम डे आपके जो अकाउंट से रिलेटेड डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वॉइस नोट्स के थ्रू, रिटर्न वे में, या उस पर अगर हमें लगता है कि स्कोप है वीडियो बनाने का तो वीडियो भी बना सकते हैं। तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी मदद आप कर सकते हैं वो ये है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिनको इस वीडियो से, इस टॉपिक को कहीं ना कहीं वो समझना चाहते हैं, तो उन लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से टॉपिक सारे कवर कर दिए हमने। अब हम सेशन 11, 12, 13 तो जितना ज़्यादा हो सके हम बना लेंगे, और बेसिकली हमारा पर्पज़ है अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लान ये है कि सेशन 11 में डिस्कस करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो, और उसके बाद 12, 13, 14 जितने भी ज़रूरत लगी उतने सेशंस बना के हम जो भी अलग अलग तरह के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम जो है डिस्कस करना जो है कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं कि कोई खास क्वेश्चन पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो वो आप जो है उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।